महाराणा अमर सिंह मेवाड़ रियासत राजस्थान का एक ऐसा वीर करारा योद्धा जिन्होंने अपनी तलवार और अपने भाले की ताकत के बलबूते मुगलों को अपनी मेवाड़ की मातृभूमि से सैकड़ों बार खदेड़ डाला। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह अल्प आयु में ही अपने पिता महाराणा प्रताप के साथ संघर्षों को देख देख करके इतने बड़े हो चुके थे कि पिता के साथ रह करके उन्होंने कई दफा मुगल बादशाहों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर तक कर डाला। 16वीं शताब्दी में जब मेवाड़ महाराणा उदय सिंह इनके दादा मेवाड़ रियासत के धनी हुआ करते थे, उनके पुत्र महाराणा प्रताप थे जिनका 1557 में बिजोलिया के सामंत मामरक सिंह की बेटी अजबदे के साथ विवाह होता है और उन्हीं अजबदे महारानी जी के गर्भ से 16 मार्च 1559 को कुंवर अमर सिंह जी का जन्म होता है, जिनके उपलक्ष्य में दादा राणा उदय सिंह जी उदयपुर नगर बसाते हैं और उदय सागर झील का निर्माण करवा देते हैं। 32 वर्ष की आयु में पिता प्रताप मेवाड़ धरा के धनी बनते हैं, लेकिन 25 सालों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि पर ऐसा राज किया कि सदियां गुजर जाने के बाद भी इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप का नाम अमर शूरवीरों में शामिल हो गया। महाराणा प्रताप भले अपने जीवन में 25 साल सिंहासन पर रहे, लेकिन कभी मुगलों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, ना कभी अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता हो पाया और ना ही मिट्टी के साथ गद्दारी। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए 25 साल मुगल बादशाहों के दिलो दिमाग में ऐसी अमिट छाप छोड़ दी कि वो चाह करके उसे कभी ना भुला पाए। साल 19 जनवरी 1597 को जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहलोक गमन हो जाता है तो कुंवर अमर सिंह सिसोदिया मेवाड़ धरा के धनी महाराणा अमर सिंह जी के नाम से बने। 38 साल की उम्र में आज अमर सिंह जी मेवाड़ रियासत के राजा घोषित हो चुके थे। हालांकि महाराणा अमर सिंह पर अपने पिता महाराणा प्रताप की अमिट छाप छूट चुकी थी। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि जिस दिन महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, उस दिन महाराणा प्रताप ने अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र जी से इस संदर्भ में बात की थी कि आचार्य, आपने जैसा मुझे तराशा है, हो सके तो मेरे कुंवर अमर सिंह को भी तराशना। महाराणा प्रताप ने अंतिम क्षणों में आचार्य राघवेंद्र जी से बात करते हुए अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की, हम दुर्ग चित्तौड़ के दर्शन करना चाहेंगे। और जब महाराणा प्रताप को मृत्युशैया से उठा करके उस मैदान में ले जाया गया जहां पर दुर्ग से चित्तौड़गढ़ नजर आता था, जो राणा इतने दिनों से अपने बिस्तर पर थे, आज वो खाट से बैठ के खड़े हो गए और महाराणा प्रताप ने दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे किलो के किलेश्वर दुर्गाधिराज, राजपूताने के सिरमौर हिंद के गौरव, हमने अपनी बाजुओं की ताकत के बलबूते संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से आजाद तो करवा लिया, लेकिन आपकी स्वतंत्रता हम अपनी बाजुओं के ताकत के बलबूते नहीं करवा सके। हो सके तो राणा प्रताप को क्षमा कीजिएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना, मेवाड़ की आने वाली पीढ़ी मुगल बादशाहों से आपकी स्वतंत्रता जरूर करवाएगी। और ये अंतिम शब्द थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के, जिन्हें कहने के बाद उन्होंने अंतिम श्वास ली और महाराणा प्रताप जैसे बड़े योद्धा का निधन हो जाता है। अमर सिंह जी के दिल पर यह गहरी घात थी कि मेरे पिता आज मेरे साथ नहीं रहे और पिता ने मुझ पर यह विश्वास जताया है कि मेवाड़ की आने वाली पीढ़ी दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ आपकी मुगलों से आजादी अवश्य करवाएगी। राणा अमर सिंह जब मेवाड़ के राजा बने, इस समय उनके समकालीन मुगल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करते थे। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि अकबर उदय सिंह जी से भी अधीनता स्वीकार करवाने की नाकाम कोशिश कर चुका है और अकबर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शासनकाल में भी कई दफा प्रयास कर चुका है, लेकिन कभी सफल ना हो पाया। तो आज जब अकबर को पता चला है कि वीर शिरोमणि राणा प्रताप नहीं रहे और मेवाड़ धरा के धनी अमर सिंह बने हैं, तो राणा प्रताप इस बात को पहले ही भांप चुके थे कि जिसका पिता महाराणा प्रताप हो, उसका बेटा अमर सिंह वो कैसा कमजोर होगा। और ये उदाहरण तो अमर सिंह राणा प्रताप के शासनकाल में दिवेर जैसे युद्ध में दे चुके हैं कि जब दिवेर की लड़ाई 18 अक्टूबर सन 1582 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ी गई थी, उस युद्ध में अकबर की सेना का सेनानायक सुल्तान खां, जिसे कुंवर अमर सिंह ने एक ही भाले के प्रहार में जमीन में गाड़ डाला। अमर सिंह जी का वो कौशल था जो महाराणा प्रताप के छाती चौड़ी कर देता है। महाराणा प्रताप से सुल्तान खान ने उस समय अंतिम क्षणों में पूछा था, हे राणा, वो कौन था योद्धा जिसने मेरे सीने के पार भाला कर डाला। जब महाराणा प्रताप से पूछा तो महाराणा प्रताप ने उसी समय वहां एक खड़ा हुआ सेनापति सुल्तान के सामने पेश कर दिया, यह है वो सेनापति जिसने आपके सीने में भाला ठोका है। सुल्तान का हंसता है और राणा प्रताप से कहता है कि हे राणा,
क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? ये योद्धा हमें मार दे, ये हो ही नहीं सकता। वो योद्धा कहाँ है जिसकी आंखों में तेज चमकती, जिसके चेहरे का तेज प्रताप महान प्रताप जैसा दिखता था? उसे पेश कीजिए, हमें देखना चाहेंगे। तब राणा प्रताप को अपने बेटे पर गर्व हुआ और अमर सिंह जी को बुलाकर सुल्तान के दर्शन करवाए। सुल्तान खां भले अंतिम सांस ले चुका था, लेकिन मन ही मन ये सोच चुका था कि जैसा राणा वैसा ही कुंवर बनेगा आगे जाके। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह अपनी नायाब कला का बेजोड़ नमूना पिता के समक्ष उसी समय दिखा चुके थे और जीवन में उन्होंने कई संघर्ष अपने पिता के साथ भी देखे। महाराणा प्रताप के मरने के बाद अमर सिंह जी के पास अब अकबर प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि अकबर भी बाध्य हो चुका था कि जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो उन्होंने शोक प्रकट किया मुगल सल्तनत में, लेकिन अमर सिंह पर अटैक नहीं किया। अक्टूबर सन 1605 में बादशाह अकबर की भी डेथ हो जाती है और सल्तनत के वली चुने जाते हैं शहजादे सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना गया। अभी जहांगीर का भी एक ख्वाब था कि मेरे पिता अकबर पूरी जिंदगी भर कोशिश कर करके मर गए, लेकिन कभी मेवाड़ रियासत के राणा राजपूतों से मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। तो कोई बात नहीं, अगर अकबर मेवाड़ के राजपूतों से अधीनता स्वीकार ना करवा सके, हम करवाएंगे अधीनता स्वीकार। हालांकि ये सोच उनके नजरिए से अच्छी लग रही थी, लेकिन इतना भी आसान नहीं था मेवाड़ रियासत को अपने अधीन में ले आना। वर्ष 1605 में जैसे जहांगीर सल्तनत के बादशाह बना, जहांगीर ने सबसे पहले अपने भाई परवेज खां को मेवाड़ रियासत पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। पहले उसने संधि की बात महाराणा अमर सिंह से की, लेकिन अमर सिंह कहाँ झुकने वाले थे। अमर सिंह ने परवेज खां को वापस भेज दिया और परवेज खां ने ये गुस्सा, ये नाराजगी हमारी प्रजा पर उतारी। लेकिन जब राणा अमर सिंह को पता चलता है, अमर सिंह अपनी मुट्ठी भर मेवाड़ी सिंहों की फौज लेके परवेज की सेना पर ऐसा टूट पड़ा कि दबे पांव परवेज खां सीधा अजमेर पहुंचा। अजमेर आकर के जहांगीर को जब समाचार दिया कि ना तो वो प्रेम से माना ना वो ताकत से माना, वो कभी नहीं झुकने वाला। वर्ष 1608 में 3 वर्षों के बाद जहांगीर ने फिर एक प्रयास किया और सेनापति महावत खां को दूत बना करके भेजा, लेकिन अमर सिंह जी ने महावत खां को भी खाली हाथ राजीनामे के साथ लौटाया। लेकिन महावत खां ये अपमान बर्दाश्त ना कर सका, उसने गुस्सा हमारी मेवाड़ रियासत की प्रजा पर उतारा। जब राणा अमर सिंह इस बात को सुनते हैं तो बौखला गए और तेज गति से प्रचंड प्रलय बन के टूट पड़े और महावत खां दबे पांव अपनी मुगल सेना लेकर के अजमेर पहुंच गया। जहांगीर धीरे धीरे भड़कता जा रहा था कि ये चल क्या रहा है। हम दूत बना के संधि वार्ता की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही सेनापतियों को वापस भेज देते हैं अमर सिंह और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके और मारते हैं। राणा अमर सिंह झुकने का नाम नहीं ले रहे और जहांगीर रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो जहांगीर ने फिर से एक प्रयास किया और सन 1609 में उन्होंने फिर अब्दुल खां को भेजा। लेकिन अब्दुल तो सबसे कमजोर आदमी निकला, वो तो राणा अमर सिंह से बात क्या करता। अमर सिंह का चेहरा और उनकी सेना उनके चेहरे का प्रताप देख करके बिना बातचीत किए सेना लिए वापस अजमेर की तरफ चलाया। तो एक प्रयास 1611 में जहांगीर फिर करते हैं और सन 1611 में जहांगीर ने फिर भेजा बसु खां, लेकिन बसु भी क्या कर लेता, बादशाह तो आने से कतरा रहा है, वो क्या कर लेता बसु खां। और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की तलवार की धार को देख करके बसु खां की सेना भी दबे पांव अजमेर की तरफ लौट आती है। वर्ष 1613 का वो समय था जब अजीज कोका जैसे सेना नायक को भेजा, जो मुगल सल्तनत का बड़ा सिपह सलार और 7000 का मनसबदार था। लेकिन आज अमर सिंह के सामने उसकी मनसबदारी की भी कोई औकात नहीं रही। लेकिन अंतिम रूप से जब शहजादे खुर्रम को भेजा गया तो 1613 में शहजादे खुर्रम ने बात संधि की थी राणा अमर सिंह, लेकिन फिर भी नहीं झुका, क्योंकि उन्हें पता था इस मेवाड़ मातृभूमि के साथ हम कभी धोखा नहीं करेंगे। जिस स्वाभिमान को बचाने के लिए पिता प्रताप ने जीवन को पूरा खत्म कर लिया, लेकिन कभी मिट्टी के साथ धोखा नहीं किया, तो अमर सिंह कैसे कर सकते थे। शाहजहां का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शाहजहां ने गुस्सा हमारी प्रजा पर उतारा। शाहजहां ने सन 1613 से 1615 के बीच में मेवाड़ रियासत के कई छोटे बड़े गांवों पर आक्रमण किए, कई मंदिरों में उसने तोड़फोड़ शुरू करवाई। राणा अमर सिंह अपने रियासत में गांवों पर होने वाले हमलों को सुनने के बाद जब हालचाल वहां के लोगों से पूछने जाते तो समाचार मिलता कि मुगलों का दूसरे गांव पर अटैक हो गया। राणा अमर सिंह अचंभे में पड़ते जा रहे हैं कि हम करें क्या, हम प्रजा को बचाएं, इनको संभालें या मुगलों को खदेड़ें। धीरे धीरे राणा अमर सिंह जी इतने फ्रस्ट्रेट कर दिए गए
और जनता इतनी त्राहिमाम हो चुकी थी कि उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई, महिलाओं को बेचना शुरू कर डाला, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, लोगों की खेतों में आग लगवा दी, घर जलवा दिए और जगह जगह पर शाहजहां नोटिस छोड़ता चला गया कि अगर आपने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की तो पूरा मेवाड़ का सर्वनाश कर दूंगा। शाहजहां की यह हरकत मुगल साम्राज्य पे एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात साबित होती है कि उन्होंने एक राजा को झुकाने के लिए बेकसूर जनता को टारगेट किया, जो गलती अकबर जैसा बादशाह कर चुका था कि राणा उदय सिंह से संधि करवाने के लिए उन्होंने 30,000 नरसंस सत्या हिंदुओं की चित्तौड़ में कर डाली। आज इस शाहजहां ने कुल को लजवा दिया कि मेवाड़ रियासत के आम नागरिकों की बहन बेटियों को बेच डाला, मंदिरों को तोड़ डाला, कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत पर एक कलंक साबित होती है। पर अमर सिंह जी नहीं झुके, धीरे धीरे जनता पर इतने आक्रमण अब अमर सिंह जी को अंतरात्मा से तोड़ते जा रहे थे। उधर महाराणा अमर सिंह जी के कुंवर कर्ण सिंह को भी मुगलों ने अपहरण करके कैद कर लिया। राणा अमर सिंह जी फिर भी नहीं झुके कि मारना ही है तो मार दीजिए हमारे कुंवर को, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। राणा अमर सिंह जी उसूलों के पक्के आदमी थे, किसी भी सूरत सिरत में मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन फिर समय आया कि जनता राणा अमर सिंह जी के पास आकर आई और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हे राणा, ऐसा भी स्वाभिमान किस काम का कि मेवाड़ की पूरी प्रजा ही खत्म हो जाए, ये मेवाड़ का सूर्यवंशी कुल और कुंवर कर्ण सिंह भी समाप्त हो जाए, राजपूताने में इस ध्वज को चढ़ाने वाला दुर्ग पर और कोई जिंदा ना बचे। ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया है कि आप मुगल अधीनता स्वीकार कर लो। प्रजा का लगातार बढ़ता हुआ दबाव आज राणा अमर सिंह जी को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है और ये त्राहिमाम रोकने के लिए आज राणा अमर सिंह जी शाहजहां के पास एक पत्र भेज देते हैं कि हे शाहजहां, हम संधि की कुछ शर्तें आपके सामने रखना चाहते हैं, शांति वार्ता पर हम बात करेंगे आपके साथ। शाहजहां ने जब ये पत्र पढ़ा तो शाहजहां भी अपनी अभियानों को रोक देता है और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने शाहजहां के जरिए मुगल बादशाह जहांगीर के पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन कुछ शर्तों के बाद। इतिहास के पन्नों में इसे भले मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है, जो 5 फरवरी सन 1615 को हुई थी बादशाह जहांगीर और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के बीच में, लेकिन इनके बीच की मध्यस्थता का काम शाहजहां के द्वारा किया गया। इस संधि के पीछे बहुत बड़ी शर्तें थी, जैसा कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की ओर से बादशाह जहांगीर के सामने पहली शर्त रखी गई थी कि हम अधीनता तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अधीनता के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए आपके दरबार मुगल दरबार में नहीं आएंगे, आपको हमारे पास दूत भेजना होगा या आप स्वयं आएंगे हस्ताक्षर करवाने के लिए। शर्त नंबर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की ये थी। दूसरी, अधीनता स्वीकार करने के बाद भी मैं कभी मुगल दरबार में नहीं आऊंगा, ये हमारा स्वाभिमान है। शर्त नंबर तीसरी राणा अमर सिंह जी ने रखी थी, हम मुगल बादशाहों के साथ बेटी नहीं ब्याहेंगे, ना बेटी देंगे और ना बेटी लेंगे, वैवाहिक संबंध हमारी ओर से कहीं भी स्थापित नहीं होंगे। आप चाहे राजपूताने में किसी भी राजघराने के साथ बेटी ले और दें, लेकिन मेवाड़ की कोई बेटी मुगलों के खानदान से नहीं जोड़ी जाएगी। शर्त नंबर चौथी राणा अमर सिंह जी ने रखी है कि हम मुगल अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दुर्ग चित्तौड़गढ़ आपको हमें वापस सुपुर्द करना होगा। 4 शर्तें राणा अमर सिंह जी ने बादशाह जहांगीर के सामने रखी तो जहांगीर ने भी सोचा, अगर संधि की शर्तों को सुन करके ही मेवाड़ रियासत के राज को झुकने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ा फायदे का सौदा क्या है। क्योंकि बादशाह इस बात को जानते, तलवार की ताकत के बलबूते तो मेवाड़ को झुकाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन आज इमोशनली जनता ने इनका इतना शोषण कर दिया कि आज राणा अमर सिंह शर्तें रख करके मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात स्वीकार करते। तो जहांगीर ने भी बदले में अपनी शर्तों का एक पत्र भेज दिया कि हे राणा, हम आपकी तमाम शर्तों को कबूल करते हैं, किंतु हमारी भी कुछ शर्तें जिसे आप मानेंगे। राणा जी, आप 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मुगल सेना में तैनात रहेंगे। हम आपके कुंवर कर्ण सिंह को 5000 सैनिकों का मनसबदार बनाते हैं और वो मुगल सेवा में रहेंगे। जब भी हुक्म हो वो तामील करने के लिए आएंगे। और शर्त नंबर तीसरी हमारी यह है, हम दुर्गाधिराज चित्तौड़ आपको दे तो रहे हैं, लेकिन किले की मरम्मत से लेकर के निर्माण कार्य आप मुगल बादशाहों की अनुमति के बिना नहीं करवा सकते। यदि आपने हमारी अनुमति के बिना निर्माण करवा दिए, दुर्गाधिराज चित्तौड़ आपसे छीन लिया जाएगा। राणा अमर सिंह
जहांगीर किन तीनों शर्तों को कबूल कर लेते हैं और हमारी 3 से 4 शर्तें जहांगीर कबूल कर लेता है। इस प्रकार दोनों के बीच इन संधि की शर्तों को स्वीकार करते हुए 5 फरवरी सन 1615 को ये मुगल मेवाड़ संधि संपन्न हो जाती है और सदा सदा के लिए मेवाड़ आज मुगलों के अधीन चला जाता है। जहांगीर खुश था इस बात से, लेकिन वो खुशी मुगल सल्तनत में ज्यादा समय तक टिकने मेवाड़ वालों ने नहीं दी। आज राणा अमर सिंह जी पर भले इस बात का दबाव था और इस दबाव, इस तनाव के कारण वो ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाए। एक अंतरात्मा में ठेस थी इस बात की कि इस मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु पिता के साथ हमने अपने जीवन के कई बड़े युद्ध लड़े, छोटी बड़ी लड़ाइयां मिला के हमने 52 युद्ध कर डाले, लेकिन आज जनता के दबाव की वजह से हमने कुल को लजवा दिया। जितना अफसोस किसी और को हो ना हो, राणा अमर सिंह जी को यह तनाव खाने लगा था। 4 से 5 साल गुजरे और 26 जनवरी वर्ष 1620 को महाराणा अमर सिंह जी का निधन हो जाता है। अफसोस रहा इस बात का अमर सिंह जी को कि हमने अपने पिता का सपना बरकरार नहीं रखा। हालांकि महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता के सपने को बरकरार रखने के लिए कुछ ही समय के बाद मेवाड़ की भूमि पर एक ऐसा योद्धा जना, वो राणा राज सिंह था, जिसने औरंगजेब के खिलाफ बगावत करके खुद को मेवाड़ रियासत का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। चाहे फिर कुछ भी हो, दुर्गादिराज चित्तौड़ की मरम्मत हो बिना पूछे शुरू करवाई गई। मुगलों के साथ हमने कई संघर्ष लड़े, लेकिन फिर से हमने घुटने नहीं टेके। उस राज सिंह जिसे इतिहास के पन्नों में विजय कटका तो कहा गया, औरंगजेब पूरे जीवन संघर्ष कर करके थक गया, लेकिन फिर मेवाड़ की रियासत को अपने अधिकार में नहीं ला सका। तो राजस्थान की मेवाड़ रियासत वो रियासत रही जिसने हमेशा से मुगलों के साथ लोहा लेना मंजूर किया, लेकिन अपने खून और अपनी मिट्टी के साथ कभी गद्दारी मंजूर नहीं की थी। तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सन 1620 में निर्वासित या उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद उनकी सत्ता में उनके पुत्र कर्ण सिंह उत्तराधिकारी बने, जो इतने काबिल योद्धा नहीं थे जितने पिता और जितने दादा महाराणा प्रताप थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेवाड़ महाराणा अमर सिंह से जुड़ा यह अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर करें। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय भवानी, जय राजस्थान, धन्यवाद।